जय गुरुजी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरुजी महाराज से जुड़ रही है उनके मन में गुरुजी को भोग लगाने को लेके तरह तरह के सवाल होते हैं कि हम गुरुजी को क्या भोग लगाएं, कैसे भोग लगाएं, क्या कोई नियम है या हम गुरुजी को कब भोग लगाएं, दिन में कितनी बार लगाएं। संगत जी, सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि हमारे गुरुजी महाराज ने कभी नहीं कहा कि आप उन्हें भोग लगाएं या किसी प्रकार का कोई नियम भी नहीं है। आप जब भी खाना बनाते हैं या आप जब भी खाते हैं, बस भाव से गुरुजी को याद कर लें तो भी गुरुजी भोग स्वीकार कर लेते हैं। संगत जी, बस हमारा भाव होना चाहिए। कितनी ऐसी पुरानी संगत के मैंने सत्संग सुने हैं, वो कहते हैं हम तो गुरुजी को कोई भोग नहीं लगाते, हम तो बस खाते वक्त भाव से याद कर लेते हैं तो गुरुजी हमारे पास भोग लगाने आते हैं। और बात भी सही है संगत जी, अगर हम भाव से गुरुजी को एक पानी का गिलास भी अर्पण कर दें तो गुरुजी उसमें भी खुश हो जाते हैं। भगवान तो हमारे भाव के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, कई बार संगत के मन में होता है कि हम तो कहीं बाहर गए हुए हैं, हमें गुरुजी को भोग लगाना था या उस टाइम हमने घर पे खाना नहीं खाया तो गुरुजी को कैसे भोग लगाएं या कब पहले से बना के जाएं। संगत जी, किसी भी ऐसे चक्रों में ना पड़े। जहाँ भी आप हैं, कहीं भी हैं, बैठे हैं भोजन के लिए, उस वक्त बस गुरुजी को सच्चे मन से याद कर लें कि आओ गुरुजी भोग लगाओ, तो गुरुजी हमारा भोग स्वीकार करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने इसीलिए गृहस्थी में रहते हुए हमें किसी भी प्रकार के नियमों में नहीं बांधा है, क्योंकि हम एक बार नियम बना लेते हैं तो कई बार उसे निभा भी नहीं पाते हैं, तो फिर मन में वही वहम पड़ जाता है। तो आप कोई भी ऐसा नियम ना बनाएं संगत जी। हाँ, अगर आप सच्चे दिल से और भाव से निभाना ही चाहते हैं कि जो परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, सबसे पहले हम उन्हें अर्पण करें, उसके बाद खुद चखें, तो संगत जी वो प्रसाद हमारे लिए महाप्रसाद बन जाता है, हमें कितनी ही बीमारियों से भी बचाता है। अगर आपका भाव ऐसा है तो आप बिल्कुल गुरुजी को अपने भाव से भोग लगाइए। जो भी कुछ आपके घर में बनता है सब कुछ आप गुरुजी को भोग लगा सकते हैं। गुरुजी महाराज के में भोग लंगर प्रसाद में तो प्याज लहसुन का भी परहेज नहीं है। आपने बड़े मंदिर में देखा होगा, वहाँ भी प्याज लहसुन डाल के ही गुरुजी का लंगर प्रसाद तैयार किया जाता है। तो संगत जी, इसी से हमें पता चलता है कि हमारे गुरुजी महाराज ने हर प्रकार के भ्रमों वहमों और नियमों से हमें दूर किया है। तो आप गुरुजी को जो भी कुछ बनाएं भोग लगा सकते हैं। एक अलग से गुरुजी के भोग के लिए थाली ले लें, उसे लगाएं, उसमें भोजन रखें और किसी अच्छे साफ कपड़े से या प्लेट से उसे कवर करके गुरुजी के स्वरूप के सामने 10 से 5 मिनट रखें और जब तक वहीं बैठ जाएं, मंत्र जाप करें, गुरुजी का ध्यान लगाएं, अपनी कुछ बातें शेयर करें। उसके बाद वो लंगर प्रसाद आप उठा लें, सारा थोड़ा थोड़ा आप फैमिली मेम्बर्स को दें, वो महाप्रसाद बन जाता है जो हमें हर प्रकार की बीमारी से बचाता है। या फिर अपने आप बाकी खाने में उसे मिक्स कर सकते हैं। पर संगत जी, एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि गुरुजी को जो भी कुछ भोग लगाया जाता है, चाहे वो चाय प्रसाद हो, चाहे लंगर प्रसाद हो, वो कभी भी दोबारा गर्म नहीं करना है। वो हमें ऐसे ही सारे फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा थोड़ा खा लेना है, जो हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाता है। कई ऐसी संगत है संगत जी जो बड़े मंदिर भी नहीं जा सकती है, वहाँ का लंगर उन्हें नहीं मिल पाता है या उनके घर के आसपास कभी गुरुजी के सत्संग भी नहीं होते हैं, तो घर में ही ऐसे ही चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद तैयार करके अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को खिला सकते हैं। गुरुजी को भोग लगाने के बाद वो अमृत प्रसाद हमें हर प्रकार की बीमारी और कितनी ही ऐसी परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। संगत जी, गुरुजी को लगाया हुआ भोग महाप्रसाद अमृत प्रसाद बन जाता है, क्योंकि गुरुजी उसमें अपनी ब्लेसिंग डालते हैं जो संगत को ब्लेस करते हैं। तो कभी भी मन में ये ना लाएं कि कई बार संगत जी गृहस्थी में ये भी होता है कि हमने एक टाइम भोजन बनाया और वही बचा हुआ है, तो क्या हम दोबारा तो गुरुजी को लगा नहीं सकते? कोई बात नहीं संगत जी, आप कुछ भी खाएं, चाहे आप दूसरे टाइम बना हुआ खाएं, बस गुरुजी को याद कर लें, गुरुजी सब स्वीकार करते हैं। गुरुजी ने तो हमें भगवान से प्यार करना सिखाया है, डरना नहीं। डर की वजह से कि हम आज भोग लगाना है या कोई ऐसी फॉर्मेलिटी करें, नहीं संगत जी। भाव से सच्चे मन से जितना आप कर सकें उतना करें और बस उसे अच्छे दिल से और ईमानदारी से निभाएं। और एक बात और संगत जी, जब भी आप गुरुजी का भोग बनाते हैं तो अपनी किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। गुरुजी महाराज को साफ सफाई बहुत पसंद है संगत जी। जब हम गुरुवाणी चलाते हुए घर में लंगर बनाते हैं या जो भी आप भोजन बना रहे हैं, उसमें जब वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती हैं तो हमारे घर के जितने भी फैमिली मेम्बर उसको खाते हैं तो उनके अंदर भी आप चेंजेस देखेंगे, उनके नेचर में भी चारों तरफ पॉजिटिविटी फैल जाती है। तो
तो जो भी कोई भोजन बनाता है, गुरुवाणी चलाते हुए, मंत्र जाप करते हुए, और वो भोजन हमें कभी चखना नहीं है। गुरुजी महाराज को लगाने से पहले कभी भोजन ना चखे। और संगत जी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी कभी ऐसा हो जाता है कि आज खाने में नमक ज़्यादा डल गया, कुछ चीज़ ज़्यादा डल गई है, तो मैं तो गुरुजी से ही कह देती हूँ, गुरुजी महाराज आज संभाल लेना आप। पहले गुरुजी को भोग लगाती हूँ, बाद में संगत जी कैसे गुरुजी उसको बिल्कुल बैलेंस कर देते हैं, ऐसे संभाल लेते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ही तो गुरुजी महाराज सुनते हैं और हमें इतनी खुशी देते हैं संगत जी। एक और प्यारा सा सत्संग, एक आंटी जो गुरुजी महाराज को हर थर्सडे को कढ़ी का भोग लगाया करती। गुरुजी महाराज को कढ़ी पसंद है तो वो थर्सडे को कढ़ी बनाया करती थी। एक थर्सडे को वो भूल जाती हैं, उस दिन दाल भिगो लेती हैं बनाने के लिए। अब वो दाल बना लेती हैं, बाद में याद आता है तो थर्सडे था। अब उन्हें बड़ा फील होता है, गुरुजी से माफ़ी मांगती हैं, गुरुजी आप नाराज़ हो गए हो क्या, आज मैंने कढ़ी का भोग नहीं लगाया। उनके मन में वहम पड़ जाता है। संगत जी, नेक्स्ट डे सुबह पूरी रात वो यही सोचती रही कि ये हुआ वो हुआ, गुरुजी नाराज़ हो गए होंगे, मेरे से गलती हो गई। अगले दिन उन्होंने जैसे ही सुबह उठ के अपना फ़ोन उठाया, कोई सत्संग लगाया, तो सबसे पहला सत्संग यही आया कि एक ओल्ड संगत बता रही थी कि गुरुजी महाराज को दाल भी बहुत पसंद है, गुरुजी कई बार अपने हाथों से दाल बनाया करते। आंटी का मन इतना खुश हो जाता है कि गुरुजी कैसे मैं पूरे दिन कल डाउटफुल रही, नेगेटिव सोचती रही, वहमों में पड़ी रही, और आप कैसे हर मेरे क्वेश्चन का, डाउट का आंसर भी दे देते हैं। संगत जी, ऐसे प्यारे गुरुजी महाराज हमें कहाँ मिलेंगे जो तुरंत ही हमारी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन कर देते हैं। तो गुरुजी ने इस सत्संग से भी हमें यही सिखाया कि वहमों में ना पड़ो, कुछ भी भोग लगा दो, मैं हर चीज़ से खुश हूँ। बस तुम्हारा भाव, तुम्हारी ईमानदारी, सच्चा प्यार होना चाहिए, जो हमें गुरुजी महाराज से करना है। हमें डरना नहीं है। गुरुजी ने हमेशा हमें हर संगत को भगवान से प्यार करना सिखाया। संगत जी, जब हम भाव से और सच्चे प्यार से गुरुजी को भोग लगाते हैं तो वो सब स्वीकार करते हैं। गुरुजी तो खुद ही कहा करते कि आंटी गुरुआनु पिस्ते दे बादाम की जरूरत नहीं है, भाव से एक फूल भी चढ़ा दोगे तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो संगत जी, कभी भी मन में ये ना लाएं कि हमें ये तैयारी करनी है, ये भोग लगाएं। गुरुजी हर प्रकार के भाव और प्यार के भूखे हैं। आपने देखा होगा श्री राम कैसे श्रद्धा भक्ति से सबूरी के वो झूठे बेरों को खाते हैं, बल्कि वो माँ ने कैसे झूठे कर करके एक एक चक्के उन्हें दिए, तब भी वो कैसे स्वीकार करते हैं। संगत जी, तो इसी से पता लग जाता है कि भगवान हमारे प्यार के भूखे होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के ऐसे दिखावे कि हम इतने सारे व्यंजन बना लें और मन में भाव ना हो, गुरुजी को भोग लगाएं, उसकी जरूरत नहीं है। वो केवल हमारे प्यार और भाव के भूखे हैं। तो किसी भी प्रकार के वहमों में, नियमों में ना पड़े कि वो ये भोग लगाते हैं तो हमें भी ये लगाना नहीं। संगत जी, जैसा आप कर सकें, बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ, सच्चे प्यार से, उतने ही नियम पालें जितने आप निभा सकें। क्योंकि गुरुजी ने तो खुद पता कि गृहस्थी में रहते हुए हम सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो हमारे गुरुजी महाराज ने हमें हर प्रकार के नियमों वहमों से हमें दूर किया है। सब कुछ इतना आसान बना दिया हमारे लिए। पर आजकल जो भी नई संगत जुड़ रही हैं, इधर उधर से बातें सुनती हैं कि वो ये कर रही है संगत तो हम भी यही करेंगे। नहीं संगत जी, हमें किसी को फॉलो नहीं करना है। हमें अपना गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखना है, अपनी श्रद्धा भक्ति गुरुजी के नाल रखनी है, और वो हमें खुद ही गाइड करते रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको लोगों को फॉलो नहीं करना है। संगत जी, गुरुजी से जुड़िए, सच्चे मन से उनसे जुड़िए। जो आपका भाव है, प्यार है, गुरुजी के प्रति दिखाइए, तो गुरुजी सब संभाल लेते हैं। हमें लोगों की बातों में नहीं आना है कि तुम ये करो, ये नियम करो, ये उपाय करो, या ऐसे लगाओ। नहीं संगत जी, गुरुजी से आपको कोई ब्लेसिंग नहीं दिलवा सकता, केवल आपका डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ होना चाहिए। तो भोग लेने को लेके काफ़ी सारी संगत को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। क्योंकि संगत जी, भोग में हमें बस प्यार गुरुजी को अर्पण करना है और किसी भी नियम में या भ्रमों में, वहमों में ना पड़े। शुक्राना गुरुजी।